हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट वीडियो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और हमारे साथ हैं दर्पण सिन्हा, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट एक स्टूडेंट को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नमस्कार, मेरा नाम दर्पण है और मैं पूजा एजुकेशन का करियर काउंसलर हूँ। तो हमारी जो संस्था है वो स्टूडेंट को गाइड करती है कि वो कौन कौन से कोर्सेज वो कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सा वो करियर वो बात चूज कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो हम उसके रिगार्डिंग उनको स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट को अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या उनको पता ही नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप उनको कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन देते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि स्टूडेंट को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए हम गाइड करते हैं, तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, उनको यही नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है उनके पास। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए तो उनके पास आईआईटी होती है या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है रेगुलर में या डिस्टेंस में, उनको वही पता होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो उनके बजट में फिट आती है और उनको अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ऑफर करती है। तो हम उसके रिगार्डिंग गाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी टाइप रहती है मंगलियाता, आपने सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर की, शुभ भारती मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे पास जिसमें हम एडमिशंस करवाते हैं। ओके, तो क्या आप लोग बच्चों को कोर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए 10th या 12th के बाद, या फिर स्टूडेंट का पहले से ही अपना माइंड सेटअप होता है कि हाँ हमें आफ्टर 10th या आफ्टर 12th हमें ये कोर्स करना है? आपने ये जो क्वेश्चन पूछा अभी कि क्लास 10th या क्लास 12 के स्टूडेंट के पास कौन सा करियर पहले से उनको पता होता है कि नहीं पता होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्बन सिटीज के, जैसे कि दिल्ली मुंबई की मैं बात करूं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि वहाँ पे कहाँ जाना है, क्योंकि उनके फादर्स या मदर्स जितने भी वो भी होते हैं उनको पहले से ही पता होता है, उनको गाइडेंस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो बता देते हैं कि बेटा आपको यहाँ इस कॉलेज में जाना है, ये आपको पास लेना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ रूरल कंट्रीज की या रूरल सिटीज की, जैसे कि बिहार, झारखंड और भी हमारे आसपास के जिला, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि उनके माता पिता भी इतने एजुकेटेड नहीं होते, काफी पीछे। वैसे बिहार को बोला जाता है कि अगर एजुकेशन में देखा जाए तो काफी पिछड़ा हुआ है बिहार। जी, उनके माता पिता भी इतना पढ़े लिखे नहीं, तो क्या ही गाइड कर पाएंगे। लेकिन हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उनका जो बेटा है वो उनसे ज्यादा ग्रोथ करे, या जो परेशानी उनको आज हो रही है उनको बेटे का ना हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूजा एजुकेशन संस्था स्थापित है पटना बिहार पाटलिपुत्र में। तो हम एक फ्री काउंसलिंग देते हैं। इस काउंसलिंग के हमको चार्ज तो देते नहीं स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर मैंने ये अपनी 12th में किया था। देखिए अब 12th में उसने कोई सी भी स्टूडेंट से किया हो, वो मैटर नहीं करती आज की डेट में। मैटर करती है कि वो आगे क्या करेगा। तो हमारे पास काफी सारे काउंसलर ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर भी है, जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं, उसके अंदर के बारे में जानते हैं, उसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। फिर उसको हम सबसे पहले उसको कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो कोर्स है या तो बीटेक स्टूडेंट करेगा या बीसीए करेगा या बीएससी नर्सिंग करेगा। उसको कोर्सेज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी। तो सबसे पहले तो उसको कोर्सेज के बारे में जानकारी देते हैं कि ये कोर्स वो कर सकते हैं या कोई सा भी वो कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम एडमिशन करवाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, जैसे लाइक आपने बताया कि अभी आप लोग सजेस्ट करते हो कि बीएससी नर्सिंग के लिए और भी कोर्सेज के लिए सजेस्ट करते हो, तो ये कोर्सेज तो काफी मतलब इनका एक्सपेंस काफी ज्यादा जाता है, काफी बिल्कुल आपने सही बात कही। तो फिर उनको क्या हेल्प करते हो? ऐसे स्टूडेंट के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं? फिर हम उन स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हम उन स्टूडेंट्स को वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं जो कि बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूनिवर्सिटी ले लेती है, फीस जो ले लेती है। तो हम वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। जिसको बिहार क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट देती है। तो हमारे पास वही यूनिवर्सिटीज हैं जो कि NAC A+ से एक्रेडिटेड है और जो बिहार के क्रेडिट कार्ड को मान्यता देती है। मतलब स्टूडेंट को इतना कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो एडमिशन ले सकता है। अब जैसे कि बिहार क्रेडिट कार्ड की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसमें स्टूडेंट की जो लास्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बिहार की होनी चाहिए, ऐसा बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। और सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी लास्ट क्वालिफिकेशन बिहार की नहीं है या बिहार का डोमिसाइल नहीं है या बिहार के बाहर का स्टूडेंट है, तो हम पूजा एजुकेशन भी उसको पूजा एजुकेशन स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी के थ्रू भी कुछ लोन पार्टनर्स हैं, हम उसको भी लोन करवाते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट आपके थ्रू एडमिशन लेता है, यानी कि पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन ले लेता है, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी बताया मारवाड़ी हो गया, यूपी हो गया, तो ये सारे बिहार से काफी दूर है यूनिवर्सिटी। तो अगर बच्चे को एडमिशन लेने के बाद कोई इशू आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में या फिर हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग फिर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चे के साथ? ठीक है, तो सबसे पहली बात, पूजा एजुकेशन के पास 1500 से ज्यादा काउंसलर हैं, जिसमें हर एक काउंसलर के पास हमने 3 से 4 स्टूडेंट्स ही दे रखे हैं।
ठीक है। तो अगर स्टूडेंट हमने जैसे किसी भी आपने बताया कि अगर स्टूडेंट बिहार का है और सपोज कीजिए उसने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जैसे राजकोट गुजरात में, ऑफ कोर्स उसको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो बिहार तो आएगा नहीं। तो हमारे एक काउंसलर हमेशा उससे कनेक्ट रहता है, जितनी अगर 3 साल की अगर वो डिग्री कर रहा है या फिर 4 साल की वो डिग्री कर रहा है तो उसके साथ वो पूरे टाइम कनेक्ट रहता है, व्हाट्सएप नंबर उसके पास रहता है। वो 24/7 कभी भी कोई भी दिक्कत आती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कुछ भी प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता है वो तो पूछ सकता है। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा आप लोगों को कभी भी फोन करे, कॉल करे तो आप लोग रिसीव कर लेते हैं और उसके जो भी क्वारीज होती है उसको सॉल्व एग्जैक्टली। करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी भी उसकी नहीं सुन रही होती है। तो आप लोगों का विजिट होता है, कभी आप लोग यूनिवर्सिटी जाके विजिट करते हो कि एक्चुअल में बच्चे वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, तो क्या उनका वहाँ पर कैसे वो लोग रह रहे हैं? जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी विजिट के रिगार्डिंग, तो यस, हमारे काउंसलर हमेशा 3-4 महीने में एक विजिट रहती है और जब भी वो विजिट पे जाता है तो वो एक वीडियो टेस्टिमोनियल की बना देता है, हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स जो भी होते हैं वहाँ पे वो यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं, जिससे अगर कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो वीडियो देख सकता है। तो आप लोगों ने मैथ्स का खाना टेस्ट किया है या नहीं? देखिए, मैथ्स का खाने का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स अगर मैथ्स के खाने में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है तो हम वो भी हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ तो आपने सब बता दिया कि कैसे आप लोग स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं उनके करियर के लिए, कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करना है, खाने को लेकर के सब कुछ आप लोग गाइड कर देते हो, कोऑर्डिनेट भी करते हैं आप 3 साल या 4 साल जो भी बच्चा कोर्स चूज कर रहा है। बट बात आती है यहाँ प्लेसमेंट असिस्टेंस की, तो क्या बच्चों को प्लेसमेंट असिस्टेंट के लिए आप लोग क्या हेल्प कर रहे हैं? देखिए, हर एक स्टूडेंट की जो मेन प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का आता है वो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ही आता है, और सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है, होना भी चाहिए प्लेसमेंट। आफ्टर बच्चा अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसको प्लेसमेंट तो मिलनी चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए 3 साल का कोर्स है और प्लेसमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में चालू होती है, फाइनल ईयर से चालू होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अपनी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक काउंसलर हमेशा कनेक्ट रहता है एक हमारे स्टूडेंट से, तो वो जब भी प्लेसमेंट आने वाली होती है तो उसके रिगार्डिंग वो काउंसलर से कनेक्ट रहता है, उसके बारे में बताता है कि वो कैसे उस प्लेसमेंट को क्रैक कर सकता है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, कैसे अपना रेज्यूमे बना सकता है। इसके अलावा जैसे अगर उसकी प्लेसमेंट सपोज कीजिए वो नहीं भी ले पाता है, डिग्री खत्म हो गई, कुछ मेजर इशू हो गया, कुछ फैमिली इशू, तो वो प्लेसमेंट नहीं ले पाता है, तो इसके बाद भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं जिसमें वो प्लेसमेंट के बारे में हम उसको बताते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकता है, कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकता है, कैसे अपना रेज्यूमे बना सकता है, उसके रिगार्डिंग हम पोस्ट एडमिशन सर्विसेज। तो बच्चों को आप मतलब जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं, आपके थ्रू जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर उनको इंटर्नशिप मिल रही है, फ्री इंटर्नशिप? देखिए, इंटर्नशिप तो हर जो भी हम यूनिवर्सिटी मैंने बताया NAAC A+ से एक्रेडिटेड है सर, तो इंटर्नशिप तो हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इवन तो हमारी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिनका करिकुलम में ही इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो करनी ही करनी होती है। और रही बात, देखिए मैं तो अभी कितना भी बोलता रहूँ आपको लिए वो तो कमी है, क्योंकि हर कोई अपने जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा उसको 10 वीडियो दिख जाएंगे कि पूजा एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं की जो सब कर पा रही है, लेकिन हमारी पूजा एजुकेशन एक लोती ऐसी संस्था है जहाँ पे स्टूडेंट खुद वीडियो डालता है कि उसको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे, कि उसने कैसे एडमिशन लिया, क्या उसको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिला, अगर वो लोन के थ्रू भी गया तो उसको क्या क्या दिक्कत नहीं महसूस हुई जो हमारे साथ खुद से अगर वो जाता तो होती हो, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन करवाया, और नॉट इवन के एडमिशन करवाया, वो अच्छी खासी कंपनी में वर्क भी कर रहे हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल, और इसके बाद हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं, कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जो बिहार का ही स्टूडेंट है और लास्ट क्वालिफिकेशन उसकी बिहार की है, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? रही बात स्टूडेंट को कनेक्ट करने की, तो बिहार में हर एक जिले में आपको हमारा ऑफिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा हेड ऑफिस है वो पटना में लोकेटेड है, पाटलिपुत्र में। लेकिन अगर स्टूडेंट सपोज कीजिए बिहार के बाहर का है, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर में आपको मेंशन कर दीजिएगा हमारी वीडियो में, वो उस पर भी कॉल कर सकता है, हम कॉलिंग पे भी काउंसलिंग देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के चिंतित है और अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें एक एक्सपर्ट एजुकेशन काउंसलर की जरूरत है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जैसे दर्पण है ऐसे काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं।